है गुरुदेव, मेरा आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न जिनेन्द्र भगवान का अभिनय न हो इससे संबंधित है। जब आसपास के धार्मिक आयोजन होते हैं तो न्यूज़पेपर में वहां के भगवान की फोटो भी होती है और महाराज जी का फोटो भी आता है, तो उन न्यूज़पेपरों का हमें क्या करना चाहिए? और एक और महाराज जी, जब ये शास्त्र जी बहुत गल जाते हैं, उस शास्त्र जी का हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, फोटो एक छाया है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती तो मूर्ति जमीन पर भी रखी रहती है। मूर्ति पर बैठ करके शिल्पी बनाता भी है, पॉलिश करता है, क्योंकि वह मूर्ति अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है उसकी विनय और अभिनय का कोई प्रसंग नहीं आता। दो सिवाय जैसे मुनिराज चलते हैं उनकी छाया जमीन पर भी पड़ती है, तो चित्र आदि एक छाया है। छाया का विनय अभिनय नहीं होता, महाराज नहीं है वो, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की गई। बस रही बात इतनी कि जिनकी श्रद्धा होती है, कभी ऐसी फोटो कहीं होती हैं तो उनको पैर से नहीं कुचलना, उनको उठा लेना चाहिए और उठा करके उनको आदि कोई भी स्थान पर रख दे या संस्कारित कर देना चाहिए। यदि आज दूसरा व्यक्ति जो श्रद्धा नहीं रखता वो अभिनय करता है तो उसमें भगवान का, गुरु का अभिनय नहीं होता, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, उन्हें मंत्रों के द्वारा मंत्रित नहीं किया गया। मात्र अकेले उसके लिए एक छाया है, प्रतिबिंब है। तो लेकिन फिर भी श्रद्धा है तो उसको उठा लेना चाहिए। पड़े हुए कैलेंडर, फोटो आदि, इनका मात्र एक ही उपाय है कि इनको संस्कारित कर देना चाहिए। महाराज जी, संस्कारित कैसे किया जाए? संस्कार, मुनिराज की यदि आत्मा निकल जाए तो मुनिराज के शरीर का क्या करते हो? तो जला के फिर उसका क्या करना चाहिए? उस राख के लिए जो जलाए, उस राख को ऐसे स्थान पर डाल देना चाहिए, गड्ढा आदि खोद करके, जिससे एक बरसात के बाद वो मिट्टी बन जाए और अभिनय ना हो। उड़ाना ऐसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। नदी तालाब में इनमें, नदी तालाब में डालने से थोड़ा सा नुकसान ये होता है, प्रदूषण होता है। उस तालाब नदी में रहने वाले जो जानवर हैं, पक्षी, जो मछली आदि हैं, उनसे उनको नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी जली हुई वस्तु उनके लिए, आंखों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए राख को, और राख में तेज भी होता है, तेजाब जैसा हो जाता है, राख को कभी पानी में, नदी नाले तालाब में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां भी जानवर हैं, उनको नुकसान न पहुंचे। बेटर यही है कि एक गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए, एक बरसात के बाद वो अपने आप मिट्टी हो जाए। और गले में शास्त्र जी को, उनके लिए भी वही करना चाहिए। नमोस्तु महाराज।